नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्लास 10th मैथ्स में हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर में जो है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हल हम दो विधि से निकालते हैं। एक विधि है ग्राफीय विधि, जो अभी हम पहला विधि पढ़े वह ग्राफीय विधि पढ़े। 3.1 और 3.2 में जो पढ़े हम वो पढ़े ग्राफीय विधि। अब हम थोड़ा सा इससे क्या चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब दूसरा जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि। कौन सा पढ़ेंगे? बीजगणितीय विधि। तो देखिए, बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, कौन कौन से वो प्रकार है वो हम लिख देते हैं। देखिए, इसमें जो पहला पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे, इसमें जो पहला पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। पहला क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। आज की क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ेंगे। और देखिए, इसका जो दूसरा पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि। और इसका जो तीसरा पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे वज्र गुणन खंडन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का हल निकालना। तो चलिए अपने चलते हैं सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, प्रश्नावली 3.3 में आपका स्वागत है। देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो देखिए, अभी अभी पढ़े थे, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अभी अभी प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताएं, अभी अभी क्या हो गया, डायरेक्ट क्या हो गया, सवाल आ गया। तो देखिए, पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि होता क्या? देखिए, प्रतिस्थापन यानी एक के स्थान पे दूसरे का जाना। एक के स्थान पे दूसरे का जाना और दूसरे के स्थान पे पहले का आना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। बात समझे? एक के स्थान पे दूसरे का जाना और दूसरे के स्थान पे पहले का आना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि होता है। तो देखिए, कह रहे निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करिए। तो देखिए, 2023 के लिए बहुत ज़्यादा ये क्या है, महत्वपूर्ण विधि है। तो इसको आप लोग गौर से और आराम से पढ़िए। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला जो सवाल है वह है, पहला का पहला सवाल है वह है x + y = 14। और इसी में जो दूसरा है वह है x - y = 4। तो देखिए, इसमें एक ही बात ध्यान रखना है। देखिए, पहला समीकरण क्या है, x + y = 14। तो पहला जो समीकरण होगा उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। पहला जो समीकरण होगा उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और दूसरा जो समीकरण होगा इसको छोड़ेंगे। बात समझे? फिर से समझिए, पहला समीकरण को हम तोड़ेंगे और दूसरा समीकरण को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। चलिए प्रैक्टिकल इसका करते हैं। देखिए, लिखेंगे x + y = 14। तो देखिए, अभी बोले कि पहला समीकरण क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए, x बराबर लिखेंगे 14। अब देखिए, बराबर के बाएं तरफ प्लस y है तो दाहिने तरफ जाएगा तो -y होगा। समीकरण 1 होगा। समीकरण क्या होगा, 1 होगा। और दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण के बारे में क्या बताए थे कि दूसरा समीकरण को हम छोड़ देंगे। तो देखिए, लिख देंगे x - y = 4। समीकरण 2। कोई दिक्कत? देखिए, पहला समीकरण को तोड़ दिए, दूसरा समीकरण को छोड़ दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में x का
मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में, तो देखिए समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4। तो कहता है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, कहाँ से रखेंगे, तो समीकरण 1 से रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में जो x का मान है वह है 14 माइनस वाई। तो क्या लिखेंगे x की जगह, 14 माइनस वाई। x की जगह क्या है, 14 माइनस वाई है, और ये माइनस वाई सवाल वाला हो गया, बराबर 4 लिख देंगे। अब देखिए 14, अब देखिए माइनस वाई और माइनस वाई तो कितना हो जाएगा, माइनस 2y, अब बराबर 4। अब देखिए 14 प्लस 4 है तो इस तरफ आएगा तो कौन 4 हो जाएगा, माइनस 4। बराबर के बाई तरफ माइनस 2y है तो उस तरफ जाएगा तो कौन 2y होगा, प्लस 2y। यानी 14 में से 4 गया तो 10 बराबर 2y। बराबर के जिसका मान निकालना रहता है उसको बराबर के बाएं तरफ रखते हैं। तो देखिए y बराबर लिखेंगे 2y बराबर लिखेंगे 10, 2y बराबर क्या लिखेंगे 10। तो देखिए y बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो y बराबर हो गया 5, y बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, हमको y का मान निकल गया। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में पुट कीजिए या समीकरण 2 में पुट कीजिए, 1 में रखिए या 2 में, किसी में रखिएगा ना तो x का ही मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए ये पहला स्टेप बनाया है, ये सेकेंड स्टेप है, और ये क्या है, थर्ड स्टेप है। तो देखिए हम रख देंगे अब y का मान, देखिए समीकरण 1 इजी पर है तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 और माइनस वाई। तो देखिए y का मान कितना है 5, तो x बराबर होगा 14 में से 5 गया 9, और या का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा। देखिए तो इस सवाल में x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5, हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। तब जाके आपको 5 मार्क्स क्या होगा मिलेगा। देखिए अगर आप इतना सवाल बना रहे हैं, आपको तब पर भी शक है सही है कि गलत, इसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं सवाल में, x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए x का मान कितना निकला है 9 और y का मान कितना है तो 5। तो देखिए 9 5 क्या होता है 14, है नहीं, इसका मतलब सवाल क्या है सही है। देखिए दूसरा कहते हैं x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 9, माइनस है माइनस, y का वैल्यू कितना है 5, तो 9 में से 5 गया तो 4 नहीं हुआ। तो चलिए इसे आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल आप हल करते हैं। देखिए क्या है, s माइनस टी बराबर क्या है 3 है। तो देखिए क्या सिखाए थे, पहला को तोड़ेंगे और दूसरा को छोड़ेंगे। तो देखिए पहला को तोड़ना है तो देखिए लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3। तो देखिए s, अब देखिए 3 है तो देखिए माइनस टी है ना, तो उस तरफ जाएगा तो कौन टी होगा, प्लस टी हो जाएगा। ठीक, तो प्लस टी जो हो जाएगा तो ये समीकरण क्या हो जाएगा 1, समीकरण 1। 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो दूसरा समीकरण क्या है, तो देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है s/3 जोड़ t/2 बराबर 6। तो देखिए ये क्या है जोड़ के रूप में है, तो इसे हम क्या करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे। तो देखिए 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो वही 2 को s से गुना करेंगे तो 2s हो गया, प्लस 2 तिया 6, तो 3 को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t अब बराबर 6। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 36।
ये समीकरण हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में रखिए, किस में रखेंगे? समीकरण 2 में s का मान रखने पर समीकरण 1 से तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में s का मान, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखने पर समीकरण 1 से, कहां से रखिएगा? समीकरण 1 से। तो देखिए क्या है, देखिए क्या है, तो देखिए 2s क्या है? 2s प्लस 3t बराबर 36। कोई दिक्कत? अब देखिए 2s है तो देखिए 2, अब क्या लिखे हैं? समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में s का मान रखने पर समीकरण 1 से, तो देखिए s बराबर क्या है? 3 + t। तो क्या लिख देंगे? 3 + t। जहां पे s है वहां पे क्या लिख देंगे? 3 + t। अब देखिए u यहाँ है 3t बराबर 36, तो लिख दे 3t बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 दूनी 6 और 2 को t से गुना किया तो 2t, अब देखिए अब प्लस 3t, अब बराबर क्या हो जाएगा? 36। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अब देखिए 3t और 2t तो कितना t? 5t यानी 5t। अब देखिए 36 है, ये +6 है, तो उस तरफ जाएगा तो कौन 6 हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो देखिए 5t बराबर हो जाएगा 36 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए t बराबर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सट क्या है? तो गुना में है, तो उधर जाएगा तो हट के यानी भाग में, तो लिखेंगे 30/5, 5 × 30, तो t बराबर लिख देंगे 6। t बराबर क्या लिख देंगे? 6। अब देखिए t का मान निकल गया है, तो t का मान देखिए समीकरण 1 ही में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण 1 में t का मान, तो देखिए समीकरण 1 क्या है? s बराबर 3 + t, 3 + t। अब देखिए s बराबर 3 अब प्लस t का मान कितना है? 6। तो देखिए s का मान हो गया आपका 6 और 3, तो कितना हो गया? 9, और t का मान हो गया कितना हो गया? 6। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए इतना सवाल बनाने के बावजूद भी आपके मन में शक है कि कहीं सवाल गलती न हो जाए, तो इसका जांच देखिए क्या है? s - t बराबर 3, तो देखिए s - t, तो देखिए s के जगह कितना निकला है? 9 निकला है, और माइनस है तो माइनस, और t के जगह कितना लिख रहा है? 6। तो देखिए तो 9 में से 6 गया तो 3 नहीं हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब अब जो बना है वो क्या है? सही है। तो चलिए आप इसे क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, और 2023 के एग्जाम में तैयारी में आप लग जाइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लेकर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।